जो कि कोकोशिबो पर एक सरप्राइज अटैक करने वाला था ताकि गियोमे और सानेमी को एक ओपनिंग मिल सके और वो उस पर हमला कर सके। और इंस्टेंटली गियोमे समझ जाता है कि मुइचिरो क्या करना चाहता है और यही बात वो सानेमी से कहता है। अब कोकोशिबो के ऊपर तीन तरफ से तीन हाशिराज हमला करने वाले थे, लेकिन कोकोशिबो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि वो सारे हाशिराज को एक बार में ही खत्म कर देगा और इसके लिए वो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 14th फॉर्म को। लेकिन समहाउ तीनों हाशिराज उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और तभी गियोमे अपनी माला का एक जुजू बीड कोकोशिबो के हाथ पर फेंकता है, जिससे कोकोशिबो कंफ्यूज हो जाता है और एक सेकंड के लिए ही उसका ध्यान बढ़ जाता है। तभी सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को, जिससे कोकोशिबो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और एट द सेम टाइम गियोमे अपने वेपन को कोकोशिबो पर फेंकता है और उसके राइट कंधे को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ से मुइचिरो कोकोशिबो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और कोकोशिबो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि आखिर मुइचिरो ने उसके अटैक्स को डॉज कैसे करा। और फाइनली ये कंक्लूजन निकालता है कि मुइचिरो ने भी सी थ्रू वर्ल्ड यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर लिया है और साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि गियोमे ने भी सी थ्रू वर्ल्ड या ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है। लेकिन इंस्टेंटली कोकोशिबो अपना हाथ हील कर लेता है और बस वो मून ब्रीदिंग के 16th फॉर्म को यूज करने ही वाला था कि हम देखते हैं गेन्या को, जिसने कोकोशिबो की तलवार खा ली है और अब काफी ज्यादा डिमोनिक दिख रहा है और उसकी गन भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। गेन्या कोकोशिबो पर एम करता है और शूट कर देता है, लेकिन कोकोशिबो उन गोलियों को ब्लॉक कर लेता है और तभी वो बुलेट्स कोकोशिबो की तलवार से टकराकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और कोकोशिबो की बॉडी में घुस जाती है। और कोकोशिबो नोटिस करता है कि गेन्या की जो गन है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है और गेन्या भी अब पहले से कहीं ज्यादा डिमोनिक दिख रहा है। तभी उन बुलेट